ओम शांति। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। ये जो मोह के धागे हैं तेरी उंगलियों से जाकर उलझ गए। अब समझ नहीं आ रहा है, ये जो गिरह है, ये जो गांठ है, ये जो ग्रंथि है, ये जो गुत्थी है, ये कैसे सुलझे। है रोम रोम एक तारा, रोम रोम एक तारा है जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। आत्मा जब किसी व्यक्ति के मोह में फंस जाती है तो कैसा अनुभव होता है कि कैसे इस गांठ को सुलझाए, ये समझ नहीं आ रहा है। कोई भी टोह, कोई भी उत्तर, कोई भी सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा। गिरहा अर्थात गिरह, साल गिरह, गांठ कैसे निकले। जैसे रोम रोम जो है एक तारा होता है ना, एक ही तार होता है उसमें। वो एक तारा जैसे बादलों से गुजर रहा है। इतने सुलझ गए हैं ये धागे, ये तार दिल के, मन के। किसी व्यक्ति में उलझ गई है कोई आत्मा और उसी में मोह है, उसी में आसक्ति है, उसी में लगाव है, वही अच्छा लगता है, उसी का चिंतन है और किसी का चिंतन पसंद नहीं। उसको कुछ हो जाता है तो घबराहट, वो बीमार पड़ता है तो इधर बेचैनी। ये मोह मोह के धागे, और उसी में सारा संसार दिखाई देने लगता है। वही सबसे अच्छा दिखाई देने लगता है। उसको छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसी को देखते रहो, उसी के गुणगान गाते रहो, मन में और दूसरों के सामने, और उसी से झगड़ा भी करते रहो और उसी से बातें भी करते रहो। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अन कहा, तूने अन कहा सब सुना। होगा जरा पागल, तूने मुझको है सुना। तू दिन सा है मैं रात, आना दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। जब व्यक्ति किसी के मोह में फंसता है तो उसकी अवस्था ऐसी होती है कि जैसे उलझी हुई कोई गुत्थी। बाबा कहते सूत क्या है, मूंझ गया है, तो दिन रात बेचैनी सी रहती है। इसके लिए इस विश्वविद्यालय का अंतिम पाठ क्या है, नष्टो मोह। कल का वरदान था, जब किसी में मोह नहीं, केवल एक बाप से सारे संबंध है, तब स्थिति एक रस होगी। और यदि किसी में मोह है तो धन कैसे कमाए, उसकी चिंता। जो कमाया है उसको संभाले कैसे, और जिससे मोह है वो यदि बीमार पड़ जाए तो बहुत दुख की लहर आना अर्थात मोह। किसी भी तरह से दुख की लहर आना अर्थात मोह। मनोविज्ञान अटैचमेंट थियरीज के बारे में बात करता है। जो छोटा सा बच्चा होता है और उसका जो केयर टेकर होता है, उसकी देखभाल करने वाला, किस तरह से वो अटैच होता है उससे। इन सारी प्रक्रिया को उन्होंने एक नई थियरी बनाई जिसको कहा है अटैचमेंट थियरी। और उसमें बताया किस तरह से बचपन से ही लगाव, आसक्ति चालू हो जाती है। और फिर वो एक अलग ढंग से उन्होंने बताया, पर आध्यात्मिक ढंग से अगर ले तो व्यक्ति बचपन से ही बंधनों में बनता जाता है। उसको शिक्षा ही वैसी दी जाती है
कि वो बंधनों में बंधता जाता है, और फिर नए नए व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, कोई व्यक्ति उसको दिखता है, उसके मोह में फंसता है। और ये धागे जो है वो बहुत कैसे है, कड़े हैं, रगे मोह की। और जब तक ये सारे मोह नष्ट ना हो जाए तब तक आत्मा दुखी होती रहती है छोटी छोटी बातों से। तो आज हम चर्चा करेंगे क्या हम करें कि जिससे चेतना सभी के सभी मोह बंधन से मुक्त हो जाए, जरा भी किसी में भी लेश मात्र भी मोह ना रहे। क्या ऐसा हो सकता है? भगवान कहता है हो सकता है। ऐसे ही कौन सा पुरुषार्थ करे कि ये जो मोह के धागे हैं ये सारे ही टूट जाए, ये सारे ही खत्म हो जाए। एक मनोवैज्ञानिक कॉबली पियर्स, उसने एक किताब लिखी है, अ शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ अटैचमेंट एंड अटैचमेंट डिसऑर्डर्स। उसमें एक कहानी का वर्णन है 3 चूहों की। उसने लिखा है ये 3 चूहे हैं, उनको 3 अलग अलग घरों में बंद किया गया है। पहला चूहा ए, दूसरा चूहा बी, तीसरा चूहा सी। पहला जो चूहा है उसके खाने की व्यवस्था ऐसी की गई है कि बटन दबाओ तो एक गड्ढा है, वहां से भोजन आता है। तो बटन दबाता है, भोजन आता है। जब जब बटन दबाता है तब तब भोजन आता है, वो निश्चिंत रहता है क्योंकि कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब भी बटन दबाओ भोजन आ जाता है। दूसरा जो चूहा है वो बटन दबाता है पर कभी भोजन आता है, कभी नहीं आता है। वो कभी कभी 10 बार दबाता है, नहीं आता है, फिर 11वीं बार आ जाता है। तो ये जो चूहा है इसकी एक नई आदत हो गई है कि जब भोजन उसको भूख नहीं है तब भी दबाकर देखते रहता है कि आएगा कि नहीं आएगा। और उसकी और एक आदत बन गई है कि भोजन वो जमा करके रखता है आगे के लिए, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है इस बटन पर। क्योंकि कई बार उसने देखा 10, 15, 20 बार बटन दबाया, नहीं आया, और फिर अचानक एक बार आ गया। तो इसका भरोसा कम हो गया है उसके ऊपर। इसके लिए वो बीच बीच में बटन दबा के देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है। और जो भी भोजन आता है उसको स्टोर करके रखता है। तीसरा जो है, इसने जब भी बटन दबाया आज तक एक बार भी भोजन नहीं आया। इसके लिए इसने नई आदत बनाई कि इधर उधर से अपना व्यवस्था करनी है, इसके भरोसे बिल्कुल नहीं रह सकते। वहां भोजन का चित्र लगाया हुआ है गड्ढे के ऊपर कि यहां से भोजन आता है। उसने देखा भी है पर उसने बटन दबाया पर आज तक कभी भोजन नहीं आया। तो इसकी आदत क्या बन गई है, यहां वहां से अपना गुजारा करना, भोजन जमा करना। तो ये मशीन खराब है, ये मशीन थोड़ी फॉल्टी है, ये तो पूरी खराब है, चलती नहीं है। ये थोड़ी फॉल्टी है, कभी चलती कभी नहीं, ये सबसे परफेक्ट है। ऐसा 1 महीना चला है। 1 महीने के बाद चूहों को इधर उधर कर दिया। ये जो दूसरे नंबर का चूहा था इसको 1 नंबर में डाल दिया। यहां पर जब भी बटन दबाओ तब भोजन आता है, पर इसकी जो आदत थी भोजन जमा करने की वो चालू है। और वो बीच बीच में बार बार बटन दबाकर देखता है, और हर बार दबाता है तो हर बार आता है, परंतु उसकी आदत है, भरोसा नहीं है। इसके लिए वो दबाते ही रहता है, दबाते ही रहता है, दबाते ही रहता है। तो उसने ये किया। फिर ये जो तीसरे नंबर का चूहा है इसको भी पहले नंबर में डाल दिया। इसको पता है बटन दबाने से भोजन आता है, परंतु इसका यहां ऐसा होता है, परंतु इसका बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो ये क्या करता है, यहां वहां से जमा करने की उसकी जो आदत थी वही चालू है अभी भी। तो उन्होंने कहा ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये मनुष्य चेतना का एक्सपेरिमेंट है। व्यक्ति को जिसकी आदत पड़ जाती है और जिससे अटैचमेंट हो जाती है, फिर वही पैटर्न आगे चालू रहता है। जैसे इन चूहों ने किया, तीनों, इन दोनों। एक तो ठीक था, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, पर ये जो 2 थे इनको जो आदत यहां पड़ गई थी, थॉट पैटर्न कहो या वर्क पैटर्न कहो, ये भी एक अटैचमेंट है। और ये अटैचमेंट की वजह से उनका वो अटैचमेंट इधर भी जारी रहा और वो उनके कर्म में दिखाई देने लगा। तो अटैचमेंट लंबे समय तक
अगर किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का चिंतन अगर किया जाए, उसके साथ यदि रहा जाए, तो उससे क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। और फिर व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वो स्थान भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई स्मृति हो सकती है, कोई पुराना सुख हो सकता है, या कोई दुख भी हो सकता है। दुखों के साथ भी अटैचमेंट है। बहुत अच्छा लगता है अपने दुखों की चर्चा करना व्यक्ति को, और दूसरे भी करे तो और ज्यादा अच्छा लगता है। दुखों में एक अद्भुत सा आकर्षण है। कोई नया घर बनाता है, सारे गांव वाले ईर्ष्या करते हैं। घर जल जाता है, सारे आ जाते हैं, क्या हुआ, अरे 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 अरे। उसको भी लगता है आना चाहिए, क्योंकि दुख है, दुख का प्रदर्शन है। और दुख का प्रदर्शन करने से जो सहानुभूति प्राप्त होती है, उसमें एक अजीब तरह का आकर्षण है। क्योंकि जब मैं बताऊं कि मैं दुखी हूं, तो फटाफट मेरे चाहने वाले आते हैं। तो लगाव, अटैचमेंट, आसक्ति, मोह, लागत, कई शब्द बाबा ने प्रयोग किए हैं। ये सब आत्मा को क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। और इस विश्वविद्यालय का अंतिम, क्या कहा था कल? शबक। क्या है? शबक, पाठ, लेसन है संपूर्ण मोह से मुक्ति। तो सारे मोह बंधन टूट जाए, ये मोह मोह के जो धागे हैं नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। ये जो आकाश में एक तारा घूम रहा है बादलों में, इतने मोह की जंजीरें है, कॉम्प्लेक्स, जटिल, वो सारे टूट जाए। उसके लिए क्या किया जाए, उसकी हम चर्चा करेंगे। 10 बातें। सबसे पहले स्वीकार करो कि मैं मोह में बंधा हुआ हूं। यह सबसे कठिन बात है, क्योंकि जिसे हम मोह कहते हैं, जो हमारा मोह है, उसको हम मोह स्वीकार ही नहीं करते। हम उसे क्या कहते हैं? स्नेह, सेवा, जिम्मेवारी। मुझे इसकी पालना करनी पड़ती है, नहीं तो इनकी पालना कौन करेगा? नहीं तो ये जरूरी है, नहीं तो इसकी देखभाल कौन करेगा? ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना ही चाहिए, नहीं तो बेचारा इनका क्या हो जाएगा? मैं इनको अगर छोड़ दूंगा तो। बैलेंस रखना पड़ता है, तोड़ निभानी पड़ती है, और तोड़ के नाम पर मोह का पोषण चल रहा है। तोड़ तो रह गया, जोड़ भी ऐसा मजबूत हो गया कि बस वही चाहिए अब। गुड कंपनी। तो सबसे पहले तो 2 चीजें, एक्सेप्टेंस एंड रियलाइजेशन। इसको स्वीकार करो कि मैं आत्मा एक व्यक्ति के मोह में फंसी हुई हूं। डायमंड हॉल में कितनी खिड़की, दरवाजे हैं? 42 ने 44 है। उस दिन गलत बताया था, किसी ने करेक्ट करके बताया 44 है और 102 खिड़कियां है। 102 है शायद, 102 या 112। तो उतनी खिड़कियां है, सारी बंद हो और एक दरवाजा चालू और बाहर तूफान, तो तूफान आएगा अंदर। सभी व्यक्तियों से मोह नष्ट कर दिया है, पर जो सेवा साथी है उससे मोह रखा है। सबसे नष्ट मोह है, पर मेरा जो बेटा है वो ब्रह्मा कुमार बनना ही चाहिए, शुभाश रखिए, और नहीं बनता है तो दुखी होते हैं। तो पहले तो ये स्वीकार करना कि मैं मोह में फंसी हूं, ये मोह के धागे मुझे जकड़े हुए हैं। और जिससे मोह होता है, क्या आश होती है? मैं रात तू दिन, हम मिल जाए, शाम हो जाए। उससे मिलन की आश होती है, बार बार मिलने का सोचते हैं, कहां मिले? अच्छा मधुबन आए हो, कहां मिलना है? मिलना है, किस लिए मिलना है? बातें करने के लिए। साइकोलॉजी में एक सिंड्रोम है,
मेडिकल में कहा जाता है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। एम्प्टी अर्थात खाली, नेस्ट अर्थात घोंसला, सिंड्रोम बीमारी। जब माँ बाप के बच्चे पहली बार कहीं विदेश चले जाते हैं या हॉस्टल में चले जाते हैं तो माँ बाप को ये होता है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, जैसे घोंसला खाली हो गया, पंछी सारे उड़ गए कहीं, बस घोंसले हैं हम ही तो घोंसला खाली हो गया, तो वो मिस करते हैं, चाहिए उनको। वो उधर से फोन करता है कि मम्मी मुझे तुम्हारे घर के भोजन की याद आ रही है, तो ये मिसिंग चालू हो जाता है। पर इसकी बहुत सारी परतें हैं। फिर उसको यहां दूसरा कोई साथी मिल जाता है, फिर वो लोग इधर आते हैं, कुछ दिन वो इधर का भोजन मिस करते, पर बाद में फिर नहीं चाहिए, फिर बाहर का चाहिए, और कुछ और साल के बाद तो याद भी नहीं है फिर यहाँ की। और ये जो माँ है इसका मोह अभी भी है, अगर इसने रखा तो वो दुखी होती रहेगी, क्योंकि अभी इनकी प्रायोरिटीज बदल गई है, व्यक्तियों की प्राथमिकताएं बदलती जाती है। पहले जो हमारे दोस्त थे और जिस तरह का हमारा व्यवहार था, अभी वो इस तरह का नहीं रहा। पहले बहुत अटैचमेंट थी दोनों में, अभी दोनों अपनी व्यक्तिगत जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उसको कुछ साथी मिल गए, उसको यहां कुछ साथी, हमको यहां कोई साथी, हर एक अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ जाता है। अगर हम ये सोचे कि इसने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे पहले हमारी दोस्ती थी, नहीं होगा। ये माँ अगर सोचे ये मेरा बेटा पहले कितना मुझे मिस करता था, मेरे भोजन को, आज तो पूछता भी नहीं, तो वो दुखी हो जाएगी। हर व्यक्ति को जीवन में डिटैचमेंट लानी पड़ेगी। अगर वो अपनी वही अटैचमेंट के साथ चलता रहा तो उसको दुख होते रहेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? मानो, रियलाइज करो कि भाई मैं मोह बंधन में फंसा हुआ हूं। कितना खराब लगता है बोलने के लिए, पर चलो दूसरों के सामने नहीं, बाबा के सामने बोल देना, ये मोह के धागे मुझे पकड़े हुए हैं, ये गिरहा, ये गांठ, ये नॉट कैसे सुलझे, इतनी उलझ गई है, सुलझने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। हाउ टू अनटाई द नॉट ऑफ अटैचमेंट? तो पहले तो गहराई से रियलाइज करो कि ये भी एक क्या है? बंधन है। दूसरा, मोह से होने वाले डैमेज के बारे में सोचो। मोह से क्या क्या नुकसान होता है? नुकसान कहो या मोह से क्या क्या होता है? बेचैनी रहती है, मोह अंधा होता है, और मोह वो नहीं रहा तो मन नहीं लगता है, मोह खींचता है, उसकी यादें आती रहती है, किताबें पढ़ रहे हैं पर अल्फाज धुंधले से दिखाई दे रहे हैं, और उसी का चेहरा किताब में भी दिखाई देता है। और क्या होता है मोह में? एनर्जी ड्रेन आउट होता है, थकान लगती है। वो जब तक नहीं है तब तक मजा नहीं आता है, वो आना चाहिए। क्या? तो मोह बेचैन करता है, और जिससे मोह है यदि उसको जरा भी कुछ हो गया, फोन आ गया कि वो बीमार ही पड़ गया, और अभी योग में बैठो, ज्वालामुखी योग, तो बैठ पाएंगे? फिर से फोन आता है कि बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। जैसे जिससे मोह है उसको कुछ कुछ उधर होता है, इधर कुछ कुछ होता है, अंतर बहुत है स्थान का, पर बेचैनी चालू हो जाती है। तो मोह में बेचैनी है, मोह में अस्थिरता है, मोह में द्वंद्व है मन में, मोह में भावनाएं उथल पुथल होती है, इमोशनल लेबिलिटी इसको कहते हैं, लेबाइल, वोलेटाइल, बड़े ही फ्लक्चुएशन होता है उसमें, मन एकाग्र नहीं होता, एकाग्रता भंग हो जाती है जिसका मोह है। और जिस मोह में जिससे मोह है उसकी अगर कोई इंसल्ट कर दे तो, जिसने कि वो हमारा कौन है? दोस्त या मित्र?
या शत्रु या दोस्त? सबसे बड़ा शत्रु। उसने उसको ऐसा बोला ही कैसे, और तुमने ये सुन कैसे लिया? मैं हूं इधर बैठा, चिंता मत करना, अपने को अकेला मत समझना, सारी दुनिया तुम्हारे हमारे खिलाफ हो जाए, हम दोनों साथ है। हाँ मुझे कुछ भी हो जाए, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ा गहरा है लगाव, आसक्ति। तो मोह में बहुत सी हलचल है, स्थिरता नहीं है मोह में। और ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं, यदि हम अपने आप को देखें, अभी भी 2-3 व्यक्ति तो एकदम आंखों के सामने खड़े हैं। हम ये सोच रहे हैं ये जो डिस्कशन हो रहा है ये हमारे लिए नहीं है, इनको हमने अलग से रखा है थोड़ा। ये 3 हमारे अलग है, आप ही करो डिस्कशन जो करना है, ये प्रोटेक्टेड है, इनके बारे में नहीं चालू है। ये हमारे अपने हैं, इन पर लागू नहीं है। ये सब लोग हैं, ये कितने फंसे हुए हैं, सब मोह में फंसे हैं। ये हमारे अपने हैं अलग से, ये मोह थोड़ी ना है। अगर कोई कह दे ये मोह है तो क्रोध, एकदम क्रोध। इसमें उंगली नहीं रखना बिल्कुल। इन तीनों में से कोई भी को हाथ भी लगाए तो देख लेना, क्योंकि ये हमारे बहुत श्रेष्ठ संबंध है, ये हमारी सेवा है। हमने इन्हें छिपा कर रखा है। हाँ, जिम्मेवारी है, सेवा है, जो भी है, तो ये हमारे अलग, ठीक है। तो ये 3 अलग, और ये हमारे यहाँ डिस्कशन चालू है इधर। तो दूसरा है मोह क्या क्या डैमेज करता है, मोह से क्या क्या नुकसान होते हैं, और इसका गहन चिंतन जब तक नहीं करते उस व्यक्ति से मोह छूट नहीं सकता है। माना उसने बहुत सुख दिया, पर अब उसने जो दुख दिया उसका चिंतन करो। माना उसमें गुण बहुत है, उसके अवगुणों का चिंतन करो। क्यों करना है अवगुणों का चिंतन? क्योंकि डिटैच होना है, नहीं तो अटैच कैसे, डिटैच कैसे होंगे? भगवान ने हमेशा आते ही सबसे पहले भक्ति से छुड़ाने के लिए, भक्ति के लिए कैसी कैसी बातें कही। क्यों? भक्ति कोई खराब नहीं है, कई बार उसने स्तुति भी की, पर ज्यादा उसको बहुत कुछ कहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इतने डूबे थे भक्ति में, उसको कड़े शब्द का प्रयोग करना पड़ा भक्ति के लिए। भक्ति में कुछ नहीं, छाछ, ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा है, भूसा है, ये संसारी खोखा है, इसमें कुछ फायदा नहीं है, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला भक्ति से। मैं नहीं मिलता कभी। और एक तरफ ये भी कहा, जो सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्ञान में आते हैं, वो दूसरा शॉर्ट में कह दिया ब्रैकेट में, पर ज्यादा तो वो कहा। क्यों? क्योंकि ये सब भक्ति में फंसे थे। तो अवर्शन थेरेपी, जो सिगरेट पीता है उसको सिखाया जाता है सिगरेट से घृणा करो, नफरत उत्पन्न करनी पड़ती है उससे, अवर्शन। तो यहां पर भी क्या चिंतन करना है? उससे क्या क्या मेरा नुकसान हुआ। तीसरा, उसकी व्यर्थता का चिंतन करना। एक होता है नुकसान, एक है व्यर्थता। जब किसी चीज की व्यर्थता का पता चल गया, फिर लड़ाई बंद हो जाती है, फिर द्वंद्व नहीं होता है, अपने आप छूट जाता है वो। जब मुझे पता चल गया इससे ये व्यर्थ है, तो अपने आप ये छूट गया। मैंने कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, कोई प्रतिज्ञाएं नहीं कि अब ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। प्रतिज्ञाएं जहां बहुत करनी पड़ती है, अर्थात बहुत गहरा अटैचमेंट है। जो चीज से वैसे ही व्यर्थता का पता चल गया कि ये संबंध मैं क्यों निभा रहा हूं, 10 साल से एक संबंध निभाऊं, और 10 साल में क्या कुछ हो गया इसमें। कभी प्यार करते हैं तो कभी एक दूसरे को नोचते हैं, फिर प्यार करते, फिर नोचते, फिर प्यार करते, फिर नोचते, फिर रूठते, फिर नाराज होते, फिर कुछ करते, फिर कुछ करते। लव हेट रिलेशनशिप। प्यार भी करते तो हेट भी करते, और वो पर बंधे हैं बस। उसकी अपनी मजबूरी है, उसकी अपनी मजबूरी है, पर मोह तो है। भगवान ने कहा सभी मोह के धागे समाप्त हो जाए, कोई भी मोह ना रहे। तो उसकी व्यर्थता को जान लेना। फिर उसके बाद में चौथा है संकल्प। संकल्प करना कि मुझे इस मोह बंधन से मुक्त होना है। ऐसी अवस्था में पहुंचना है कि जहां पर मैं अकेला खड़ा हूं, एक परमात्मा के अतिरिक्त मेरा कोई और साथी नहीं है। ऐसी शक्तिशाली अवस्था। और जो जितना नष्ट मोह है उतना अधिक शक्तिशाली है। जो जितना मोह जीत है वो उतना अधिक शक्तिशाली है। भगवान स्वयं निर्मोह का सागर है।
क्या उसमें कोई मोह है? इतने सालों से नहीं आ रहा है, उसको कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, शांति से बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है। आता है 6 घंटा मुरली चलाता है, जाते समय उसको दुख होता है कि अभी मैं कैसे जाऊं? हाँ, तो नीचे वालों को मोह है, उसको कोई मोह नहीं है। वो आता है, मुरली चलाता है और निकल जाता है, कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं है किसी से। उस दिन मुरली में था ना, लड़ाई में तो मरते ही है, इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें क्या किया जा सकता है? लड़ाई है, मरेंगे, युद्ध का मैदान है। तो चौथी विधि है संकल्प करना। पांचवा प्लानिंग, प्लान बनाना। अब हम बात कर रहे ए को बी से मोह है, बी को, दोनों ज्ञानी है, ये तो ज्यादा मुश्किल काम है। और दोनों ही ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं, दोनों टीचर है, राजयोग के टीचर, दूसरों को ज्ञान सिखाते हैं, समझाते हैं, कोर्स कराते हैं, प्रदर्शनी समझाते हैं और अथक सेवाधारी है। पर मोह गहरा है, कौन किसको ज्ञान सुनाएगा? ज्ञान यहां एक दूसरे को सुनाने की जरूरत नहीं, खुद अपना अपना करना है। प्लानिंग, एक शॉर्ट प्लान बनाना है। और उसके बाद है सेवेंथ, नो। किन किन बातों में नो? सबसे पहला, नो रिलेशनशिप। सभी मोह का बीज जो है वो है संबंध। जैसे रावण थे, रावण के 10 सिर, वो राम उधर से मार रहा है, एक एक सिर को काट रहा है, फिर नया सिर आ रहा है, फिर नया सिर आ रहा है। विभीषण कहता है कि उसके नाभि में अमृत कुंभ है, उसको सुखा दो, वो सूख जाएगा ना, ये सिर भी खत्म हो जाएंगे। ये जो सिर है ऊपर के, अच्छा नहीं लगता, वो चाहिए, क्या कर रहे हो, आजकल क्या चालू है, दोनों को एक दूसरे की दिनचर्या की फुल खबर है, टाइमिंग कहां क्या कर रहे हैं, वो सब उसके सिर है। अमृत कुंभ है संबंध, नो लौकिक रिलेशनशिप, नो कम्युनिकेशन। जब हमको पता चल गया ये मोह है और ये मोह बड़ा नुकसानदायक है और इस मोह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, और ये श्रीमत नहीं है, एंटी श्रीमत मोह है, ये जो संबंध है एंटी श्रीमत है। भगवान के सामने ये मेरा और उसका संबंध रखा जाए, भगवान कहेंगे रिजेक्टेड, उसकी बात कर रहे हैं, भगवान को स्वीकार नहीं है ये, और हमें भी पता है उसको स्वीकार नहीं, क्योंकि हम ज्ञानी हैं, हम जानते हैं श्रीमत, फिर भी मोह में फंसे हैं। नो कम्युनिकेशन, ये चाहे उसके साथ शेयर करके करो या बिना शेयरिंग के करो, उसको बता दो आज से हम कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। नो कम्युनिकेशन मीन सारा नंबर डिलीट, नो व्हाट्सएप, नो मैसेज, नो ईमेल। हाँ, वो तो चालू रहता है, आज गुस्सा आया तो नंबर डिलीट करते हैं, और फिर और 2 दिन के बाद प्यार जागृत होता तो यहां वहां से नंबर ढूंढते हैं, फिर ऐड करते, फिर डिलीट करते, फिर ऐड करते, फिर डिलीट करते, फिर ऐड करते, फिर इतना गुस्सा आता है ब्लॉक, फिर अनब्लॉक। तो ब्लॉक, अनब्लॉक, डिलीट, ऐड, रिजेक्ट लिस्ट, स्पैम, अगेन ऐड। उस एक के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है मैं अपना नंबर चेंज करूं? अहंकार भी तो है। नो कम्युनिकेशन, नो डिजिटल कम्युनिकेशन, नो शेयरिंग। बहुत शेयर कर लिया, अभी मेरा ये हुआ, ये भी भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया, बहुत आंसू आ रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूं। कंधे की आवश्यकता है, एक कंधा चाहिए, किस लिए? सिर रखकर रोने के लिए। कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा, फोन पर ही दे दो कंधा। नो शेयरिंग, क्यों शेयर करना है व्यक्तियों से? जितना व्यक्तियों से शेयर करो उधर शेयरिंग कम हो जाता है। इधर ही एक व्यक्ति को हमने अपनी सारी जीवन कहानी बता दी, और फिर दूसरा आ गया, उसको कम बताएंगे ना थोड़ा, इधर सब बता दी, इधर सब बता दिया अपनी प्रॉब्लम्स व्यक्ति को, भगवान को क्या क्या बताएंगे? कम बताएंगे। नो शेयरिंग, नो मेमोरीज। जितनी उसने चीजें दी है, पेन, पेंसिल, डायरी, मोबाइल, भस्म कर दो सब। जो भी गिफ्ट दिए थे, क्या कर दो उनको? खत्म कर दो, या किसी और को दे दो। हाँ, इधर बॉक्स बनाएंगे, इधर जमा कर देंगे। वो हंसी में कहानी बताए थे ना, 2 प्रेमी, वो प्रेमिका कहती है अपने प्रेमी से, आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं,
वो बहुत दुखी हो जाता है। वो बोलता है मेरी जितनी फोटो तुम्हारे पास है सब वापस दे दो। तो वो उसको ढेर सारी फोटो देता, कहता है इसमें से जो तुम्हारी वो चुन लो। मोह समाप्त। तो नो मेमोरीज, कोई मेमोरीज। उसके बाद में नो मीटिंग, हम यहां मिलेंगे, हम वहां मिलेंगे, तुम वहां आई हो, तुम यहां आए हो, थोड़ा तो मिल ले, क्यों मिलना है, जरूरी नहीं है। नो मीटिंग, जरूरी नहीं है। मीटिंग करोगे तो और मोह, और डिस्कशन, और वही चर्चा, कितनी बार वही वही चर्चा करेंगे, वही 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 चर्चा करते रहते हैं ज्ञानी लोग। नो मीटिंग, नो वरिंग, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको जो हो गया होने दो, भगवान देख लेगा। बीमार पड़ गया या मर गया, मर गया तो कोई चिंता की तो बात ही नहीं, बीमार पड़ गया तो चिंता की बात है। तो नो वरिंग। उसके बाद में नो लव, बहुत प्यार कर लिया, बहुत उल्फत कर ली, अभी भगवान से प्यार करो। तो ये 7 प्रकार के नो है। नो 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 नो। उसके बाद में नेक्स्ट विधि है विजुअलाइजेशन, नष्ट मोह बनने की। उसमें 3-4 प्रकार है। सबसे पहले तो मृत्यु, ये थोड़े कठिन प्रयोग है। आत्मा वो क्या हो गया, उसका मर चुकी है, अब बस वो मर चुकी है, अब कोई लेना देना नहीं है ही नहीं अब वो। फिर महाविनाश, ये थोड़ा महामृत्यु, ये सारे ही मर गए, उसमें वो भी है, तो कौन किसका क्या है। उसके बाद में वो हीलियम बलून, बलून होता है ना, उसमें उस व्यक्ति जिस चीज को छोड़ना है उसका नाम लिखना पड़ता है, अच्छे से लिखो उसका नाम, फिर उसको धागे से बांधो, ऐसे ऐसे करो और छोड़ दो, गया आकाश में। ये प्रयोग साइकोलॉजी में सिखाया जाता है। जिस चीज से छूटना है या जिस व्यक्ति से, उसका नाम लिख दो। जैसे कमलेश, कमलेश का नाम लिखा, बलून में लगाया और वो जा रहा है, गया, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखा। दूसरा है ट्यूब्स, ये मैं, ये वो, ठीक है, और ये ट्यूब्स है लगे हुए हमारे दोनों के बीच, अटैचमेंट के धागे। और मैं आत्मा वैराग की कैंची लेकर अब आई हूं, एक एक ट्यूब काटना, एक एक ट्यूब को मैं क्या कर रही हूं, देखना है, अमृत वेला। ये विजुअलाइजेशन है। वो आत्मा मेरे सामने है, मैं यहां हूं, हम दोनों में ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स है। इसका चित्र चाहिए आपको, इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये सब साइंटिफिक प्रयोग है जो विदेश के लोग करते हैं, जिनको अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है, कि वो इधर, वो मैं इधर, ऐसे ट्यूब्स है अटैचमेंट्स के, और मैं उसको कट कर रही हूं एक एक ट्यूब्स को। जहां जहां अटैचमेंट है 10 साल पहले से चालू करना, वो 10 साल पहले वाली वो वाक्य, वो इवेंट, वो घटना, फिर और नजदीक आ गए थे, फिर ये सब कट कट कर जाना, एक 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 एक। तो ये विजुअलाइजेशन। तो ये इतनी मेथड थी, 7 निगेटिव मेथड्स, अभी 3 पॉजिटिव मेथड्स मोह को नष्ट करने की। सबसे पहला अपने आप को बिजी कर दो, किसमें, GYDS, ज्ञान योग धारणा सेवा में। आज की मुरली में कहा कि जिन ज्ञान की बातों का चिंतन करना, यही मन मना भव है। मुरली की लास्ट लाइन, कितनी अच्छी बातें है, इनका तो सिमरन करना चाहिए, अच्छा से पहले। तो ज्ञान, और बस हम तो बाबा की ही सेवा करते रहेंगे। एक जगह यह भी कहा है, बस हम तो बाबा की सेवा में लगे रहेंगे। ऐसे बाप की सेवा करते रहो तो खुशी रहेगी, बाप को भी खुशी होगी तुमको देखकर। बाप का प्यार तुमसे कल्प कल्पांतर के लिए जुड़ जाएगा, एक दिन के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए नहीं, कल्प कल्पांतर के लिए ऐसे बच्चों के साथ बाप का प्यार जुड़ जाता है। आज के सागर महावाक्य, तो बिजी कर देना। दूसरा वो जो मोह है, उस दिन मुरली सुनाई थी 26/12/79 की। सारे विकारों को क्या करो, परिवर्तन कर दो, सांपों की शैया। तो मोह को किस में परिवर्तन करना है, रूहानी प्रेम में। वो जो व्यक्ति है जिससे मोह है, वो जो संबंध जोड़ के रखा है, वो रोमांटिक संबंध है, अब उसको स्पिरिचुअल संबंध में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो जो संबंध है, लगाव का संबंध है, उसको क्या करना पड़ेगा, अब स्पिरिचुअल संबंध बना। वो जो है वो फ्रेंड का संबंध बना के रखा है। एक ब्रह्मा कुमार ने दूसरे ब्रह्मा कुमारी के साथ को फ्रेंड बना के रखा है,
और जहां फ्रेंड है फिर वो वही बातें होगी जो संसार में होती है दो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच, वो यहां पर भी होगी। इसके लिए वो संबंध को क्या करना पड़ेगा हमको, स्पिरिचुअल रिलेशन, तो आपस में जो लेन देन होगी ज्ञान की, केवल ज्ञान की चर्चा हो, ये सबसे पावरफुल मेथड है। वो तो निगेटिव मेथड थी, वो मर गया, काट रहे, वो मार, तो कल की मुरली में था ना, ये प्यार नहीं मार है, वो तो वो वाली मेथड थी, मार वाली। पर ये थोड़ा प्यार वाली मेथड, पर इसमें बहुत ताकत चाहिए। उसमें दोनों के संकल्प चाहिए कि हमको ये संबंध को आध्यात्मिक बनाना है, रूहानी बनाना है। तो ये, और तीसरा है और सबसे पावरफुल, वो है मोह किसमें कर देना, एक परमात्मा में। कैसा मोह हो जाए उसमें भी, ये मोह के धागे, कि हमारे मोह केवल उसमें हो। ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों से जा उलझे, उसमें जाके उंगलियों के धागे उसमें उलझना है। अब तक मनुष्यों में थे, अब प्यार उससे कर देना है, सारे संबंध उससे जोड़ देना है। वो जो मोह संसार में था वो परमात्मा में हो जाए। कोई टोह ना ले। इसमें भी समझ में नहीं आया ये गिरहा कैसे सुलझे, ये बाबा ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे सुलझे, और सुलझने का नहीं चाहिए ये और ही उलझता जाए। ये जो मामला है, ये जो अफेयर, हाँ, तो ये गिरह कैसे उलझे, इसको और ही ज्यादा उलझा लेना है, तो इसमें ज्यादा फंस जाना है। ये मोह के धागे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, मेरे जैसे को तूने चुन लिया। क्यों चुना? ऐसे तो कुछ दिखता ही नहीं है, मुझ में कोई गुण ही नहीं है। अब तक शुरुआत में हमने ये गीत किसके लिए गाया? देहधारी के लिए। अब भगवान के लिए वही गीत है कि तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे? तूने अन कहा, तूने अन कहा सब सुना। कैसे सुन लिया तूने? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तू दिन सा है मैं रात हूं, आना दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह के धागे। ये कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था, कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता। ये कैसा बेपरवाह मन था जो पहले तो न था। खाली राहे हम आंख मूंद जाए, पहुंचे कहीं जो बेवजह। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। तो ये 10 विधि है, फिर से रिवाइज करेंगे। पहला बताया, रियलाइज करो कि भाई हम मोह में फंसे हैं। दूसरा, क्या क्या नुकसान हुए। फिर व्यर्थता को समझना। उसके बाद संकल्प करना, प्लान करना, और फिर वो नो 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 नो, वो तो 7 हमने निकाले, आप उसको और बढ़ाओ, आपके व्यक्तिगत अगर कुछ होंगे तो। और हाँ, ये सारा डिस्कशन 3 लोगों को अंदर, ये सब बाहर चालू है। ये इन लोगों के लिए, ये बहुत मोह में फंसे। हमारा तो ये अच्छा है, ये चलने दो। इसके लिए अलग से क्लास करेंगे, 3 के लिए प्राइवेट ट्यूशन। ये सार्वजनिक में नहीं हो सकती क्योंकि ये अलग है हमारे। अगला, वही तो ज्ञान में लेके आए, वही तो हमारी माँ है, वो हमारी माँ जैसी पालना करती है। नहीं था तो टोली और भोजन भेजती थी इनको। फिर भगवान के बाद सेकंड बस वही उसको ही रखा है। कभी कभी तो भगवान से भी ज्यादा है वो। गुरु गोविंद खड़ो सामने। उसके बाद विजुअलाइज करना, 4 विजुअलाइजेशन बताए। उसके बाद क्या करना, फिर अपने आप को ज्ञान योग धारणा सेवा में बिजी करो। सारे मोह बंधन खत्म, कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को इतना बिजी कर दो, इतनी मुरलियां पढ़नी बाकी है, इतने ज्ञानामृत पढ़ने बाकी है, प्यूरिटी पढ़ना बाकी है, वर्ल्ड रिन्यूअल पढ़ना बाकी है, इतनी ज्ञान की किताबें पढ़ना बाकी है, इतना लिखना बाकी है, इतना सारा चिंतन बाकी है, और हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट। कहीं से भी करो, पहाड़ है, कहीं से भी खाना चालू करो, स्वीट का पहाड़। उसके बाद और संबंधों को स्पिरिचुअल बना दो, और लास्ट मोह किसमें कर दो? ये मोह के धागे भगवान में। ओम शांति। तो अभी बाबा के सामने बैठना है, और उस व्यक्ति को भी सामने लाओ जिससे